मेरे प्रिय भाई बहनों साथियों, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज सुबह के समय आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। साथियों, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। साथियों, आज का वचन है लूका की किताब, उसका 11 अध्याय का। साथियों, लूका की किताब है, उसका 11 अध्याय का। साथियों, 13 वचन है। इस वचन के द्वारा हम बात करेंगे और प्रार्थना करेंगे। अतः जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको जो उसे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। मेरे भाई बहन साथियों, मेरे भाई बहन, हम लोग साथियों, हर एक मनुष्य पापी है, क्योंकि साथियों, हर एक मनुष्य दिन भर पाप करता रहता है और वो पापी है। साथियों, हर एक मनुष्य इतना बुरा होकर के, इतना पापी होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहता है। हर एक व्यक्ति अपने बच्चों की उन्नति चाहता है। तो साथियों, मेरे भाई बहन साथियों, हमारा जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, क्योंकि जो उससे मांगते हैं साथियों, उसको अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा, क्यों न उसको पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, वचन में यह भी लिखा है कि साथियों, वचन में यह लिखा है 11:9 कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे भाई बहनों साथियों, आप सब लोग परमेश्वर से मांगना ना भूलें। परमेश्वर से हमेशा मांगते रहें, क्योंकि साथियों, शैतान आपको निराश करने की कोशिश करेगा, शैतान आपको भरमाने की कोशिश करेगा। साथियों, कुछ ऐसे लोग हैं जो मांगते मांगते थक गए, क्योंकि शैतान उनको भरमा दिया। शैतान, मेरे भाई बहनों साथियों, जब आप मांगते हो, जिस घड़ी मांगते हो, उसी घड़ी परमेश्वर ने आपको वह चीज़ दे दिया है जो आपने परमेश्वर से मांगा था। मेरे भाई बहनों साथियों, शैतान आपको निराश करने के लिए आपको भरमाएगा। साथियों, शैतान के भरमावे में ना पड़े, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि जो आपने मांगा है वह आपको मिल जाए। शैतान आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न पैदा करेगा। शैतान आपके काम धंधों में, हर एक काम में रुकावट डालने की कोशिश करेगा। हालेलुया। मैं उसी प्रकार बहुत से लोगों को देखता हूँ, जब परमेश्वर उन लोगों को देने वाला होता है, तब उनका मन बदल जाता है और वह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर से उनकी नज़दीकियाँ दूर हो जाती हैं और वह परमेश्वर से दूर भागने लगता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, परमेश्वर आपको क्या आपका शत्रु चाहता है कि आपकी उन्नति हो? क्या आपका शत्रु चाहता है कि आपकी गरीबी दूर हो? क्या आपका शत्रु चाहता है कि जो आपने मांगा वो मिल जाए? नहीं चाहता साथियों। मेरे भाई बहनों साथियों, आपका शत्रु हमेशा आपकी हानि चाहता है। आपका शत्रु हमेशा आपका हानि के बारे में सोचेगा, क्योंकि मेरे भाई बहनों साथियों, कुछ लोग ऐसे ही लोग हैं कि जिनको परमेश्वर की आशीष जब मिलने वाली होती है तो वह निराश होकर के परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि यह सब काम किसने किया साथियों? शैतान ने किया। शैतान उसके रास्ते में
उसके काम में, धंधों में बाधा उत्पन्न किया और शैतान उनको जो मांग साथियों, शैतान उनको आशीष से वंचित कर दिया है। हालेलुया मेरे भाई बहनों साथियों, क्योंकि जब परमेश्वर पवित्र आत्मा देने वाला होता है तब भी लोगों के मन को शैतान भरमा देता है। हालेलुया मेरे भाई बहनों साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आशीष दिया है। बहुत से ऐसे लोग मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि संतान की जिनकी इच्छा थी और संतान के लिए वो लोग प्रार्थना करते थे। जब परमेश्वर संतान देने जब परमेश्वर संतान उनको देने वाला होता है तब शैतान उनके मन को भरमा देता है और वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर सरकारी नौकरी की आशीष जैसे दे दिया है और उनके जीवन में सरकारी नौकरी की आशीष जब लागू होने वाली होती है तब उससे पहले शैतान उनको भरमा देता है और वह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जिससे उनको वह आशीष उनकी परछाई से दूर हो जाती है। पवित्र आत्मा उनके जीवन से जब जीवन में कभी नहीं आता। हालेलुया मेरे भाई बहनों साथियों, आपने जो कुछ मांगा है वह परमेश्वर आपको दे दिया। हालेलुया मेरे भाई बहनों साथियों, क्या जैसे वचन में लिखा है, क्या तुम्हारा पिता आपने मांगा है तो क्या आपका पिता साथियों आपने अपने पिता से क्या आपने रोटी भोजन मांगा है तो क्या रोटी मांगा है तो आपको पत्थर देगा? नहीं देगा। क्या मछली के बदले सांप देगा? नहीं देगा। परंतु मेरे भाई बहनों साथियों, आपने जो कुछ मांगा है वह परमेश्वर आपको अवश्य देने वाला है। इसलिए साथियों, आप लोग की परमेश्वर से दूरी ना हो। बहुत से ऐसे लोग हैं उपवास होकर के प्रार्थना करते हैं, उपवास में प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं। अच्छा जब उनकी प्रार्थना विनती स्वर्ग में पहुंच जाती है, उनकी प्रार्थना सुन ली जाती है, तब वो शैतान उनको भरमा देता है और वो लोग उपवास करना बंद कर देते हैं। हालेलुया मेरे भाई बहनों साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना करते हैं और जब शैतान उनको भरमाता है तो वो लोग प्रार्थना बंद कर देते हैं। वो लोग गुस्सा किसको दिखाते हैं साथियों? वो लोग परमेश्वर को गुस्सा दिखाते हैं। क्या आप लोग परमेश्वर को गुस्सा दिखा सकते हो? क्या परमेश्वर को आप क्रोध कर सकते हो? साथियों नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो शैतान आपके हृदय में समाया हुआ है वही परमेश्वर के प्रति क्रोध करवाता है। साथियों, क्या आपने परमेश्वर को कोई कर्ज दिया था कि आप जब उसके साथियों आपने क्या परमेश्वर को कोई कर्जा दिया था कि आपको जब नहीं दिया तो आप उस पर गुस्सा करते हैं? साथियों, परमेश्वर आपको खुद के देता है कर्ज। आपका कर्जदार परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर आपको खुद देता है। तो साथियों, आप लोग परमेश्वर पर क्यों गुस्सा करते हो? परमेश्वर से क्यों नफरत करते हो? साथियों, यह सब साथियों शैतान नफरत परमेश्वर से करता है और आपका भी साथियों शैतान परमेश्वर से नफरत करता है और आप साथियों आपसे भी नफरत परमेश्वर से करवा देता है। हालेलुया मेरे भाई बहनों साथियों, अगर जब आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए आशीष का द्वार बंद हो जाता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन से चली जाती है। हालेलुया परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ साथियों जिन लोगों को आपने पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान की है। साथियों, कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके घर में दुष्ट आत्मा की शक्ति है। दुष्ट आत्मा की शक्ति, दुष्ट आत्माएँ बहुत परेशान करती हैं हमारे भाई बहन। मैं ऐसे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। ARC के नाम के परिवार के लोग हैं, दुष्ट आत्मा ग्रसित परिवार है।
मैं ऐसे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाइए और उन भाई बहनों को आशीष दीजिए। उनके घर से दुष्ट आत्माएँ यीशु मसीह तेरे नाम से चली जाए। हमारे भाई बहनों के घर में शांति का वातावरण हो और शांति उनके घर में हमेशा बनी रहे। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, अब परमेश्वर से सहायता मांग रहे हैं दुष्ट आत्माओं से चंगाई के लिए, दुष्ट आत्माओं से बचाव के लिए। हमारे भाई बहन सहायता मदद मांग रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं। परमेश्वर पिता अपना हाथ बढ़ाइए और उन भाई बहनों को छू लीजिए जो प्रभु जी आपसे सहायता मांग रहे हैं। उनकी आप मदद करें और यीशु मसीह के नाम से शैतान से छुटकारे की आशीष बोलता हूँ उनके घर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिस घर में फूट पड़ गई है, साथियों, जिस घर में फूट पड़ गई है वो घर नष्ट हो जाता है, वह घर उजड़ जाता है। मैं ऐसे लोगों के मैं फिर देखता हूँ जिस घर में फूट पड़ गई है। KS BN LH UR TM इन नाम के हमारे भाई बहन जिनके घर में फूट पड़ गई है, शैतान ने फूट डाल दिया है। आज उनके घर, उनका परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। उनके घर में आशीष आना बंद हो गया है। उनके घर की बरकत चली गई है। हालेलुया। लिबाराबा खंदारा साखाबाराबा खंदाराबा शतना खसीनमा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में फूट डाल दिया है शैतान। आज यीशु मसीह के नाम से उस शैतान को निकालता हूँ और यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज बीमारी के लिए, सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बीमारी से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, बीमारी में आपसे मदद मांगते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से बीमारी उनके जीवन से चली जाए, उनके परिवार से चली जाए। जो मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में कोई बीमार है, आज हमारी प्रार्थना उनके कानों में पहुँचती है, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी चली जाए और यीशु मसीह के नाम से हमारे भाई बहन चले। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सारे शरीर में सूजन है। सब उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। उनके शरीर की सारी सूजन यीशु मसीह के नाम से चली जाए और हमारे भाई बहन चंगे हों। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग लंगड़े लूले हैं, पालिश के मारे हुए लोग हैं, कैंसर से रोगी हैं, कैंसर के रोगी हैं, डायबिटीज़ के रोगी हैं, अस्थमा के रोगी हैं। आज यीशु मसीह तेरे नाम से वो हमारे भाई बहन चंगे हो जाए, उनका घर झाड़ा बुहारा बन जाए, उनका घर सुसज्जित हो जाए। आमीन।